जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 19 नवंबर और दिन बुधवार है। आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो सुबह 9:43 तक रहेगा। उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज सूर्योदय का समय सुबह 6:47 और सूर्यास्त शाम 5:26 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5 बजे से सुबह 5:54 तक। वहीं राहु काल दोपहर 12:06 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। आइए आज सुनते हैं मार्गशीर्ष मास कथा का श्रृंखला में भगवान और भक्त चक्री की कथा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और जो अन्य अंत्यज लोग हैं, वे भी हरि भक्ति द्वारा भगवान की शरण होने से कृतार्थ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। यदि ब्राह्मण भी भगवान से विमुख हो जाए तो उसे भी चंडाल से अधिक समझना चाहिए, और यदि चंडाल भी भगवान का भक्त हो तो उसे भी ब्राह्मण से अधिक समझना चाहिए। द्वापर युग में चक्रिक नामक एक भील वन में रहता था। भील होने पर भी उसके आचरण बहुत ही उत्तम थे। वह बड़ा मीठा बोलता था, क्रोध जीतने वाला था, अहिंसा परायण, दयालु, दयाहीन और माता पिता की सेवा करने वाला था। यद्यपि उसने कभी शास्त्रों का श्रवण नहीं किया था, तथापि उसके हृदय में भगवान की भक्ति का आविर्भाव हो गया था। सदा हरि केशव, वासुदेव और जनार्दन आदि नामों का स्मरण किया करता था। वन में एक भगवान हरि की मूर्ति थी। वह भील वन में जब कोई सुंदर फल देखता तो पहले उसे मुंह में लेकर चखता। अगर फल मीठा ना होता तो उसे स्वयं खा लेता, और यदि बहुत मधुर और स्वादिष्ट होता तो उसे मुंह से निकालकर भक्तिपूर्वक भगवान के अर्पण करता। वह प्रतिदिन इस तरह पहले चखकर स्वादिष्ट फल का भगवान का श्रद्धा से भोग लगाया करता था। उसको यह पता नहीं था कि जूठा फल भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। अपनी जाति के संस्कारों के अनुसार ही वह सरलता से ऐसा आचरण किया करता था। एक दिन वन में घूमते हुए भील कुमार चक्र ने एक पियाल वृक्ष के एक पका हुआ फल देखा। उसने फल तोड़कर स्वाद जानने के लिए उसको जीभ पर रखा। फल बहुत ही स्वादिष्ट था, परंतु जीभ पर रखते ही वह गले में उतर गया तो चक्री को बड़ा विषाद हुआ। वह अगले गले में उतर गया। चक्री का बड़ा विषाद हुआ तो भगवान को भोग लगाने लायक अत्यंत स्वादिष्ट फल खाने का वह अपना अधिकार नहीं समझता था। सबसे अच्छी चीज़ ही भगवान को अर्पित करनी चाहिए। उसकी सरल बुद्धि में यही सत्य समाया हुआ था। उसने दाहिने हाथ से अपना गला दाब लिया, और जिससे फल पेट में ना चला जाए वह चिंता करने लगा कि अहो, आज मैं भगवान को मीठा फल ना खिला सका, मेरे समान पापी और कौन होगा। तो मुख में अंगुली डालकर उसने वमन किया, तब भी गले में अटका हुआ फल नहीं निकला। चक्रिक श्री हरि का एकांत सरल भक्त था। उसने भगवान की मूर्ति के समीप आकर कुल्हाड़ी से अपना गला एक तरफ से काटकर फल निकाला और भगवान के अर्पण किया, तो गले से खून बह रहा था। पीड़ा के मारे व्याकुल होकर चक्री बेहोश होकर गिर पड़ा। तो कमाए भगवान उस सरल हृदय सिद्धांत करण प्रेमी भक्त की महती भक्ति देखकर प्रसन्न हो गए, और चतुर्भुज रूप में साक्षात प्रकट होकर कहने लगे कि इस चकित के समान मेरा भक्त कोई नहीं, क्योंकि इसने अपना कंठ काटकर मुझे फल प्रदान किया है। मेरे पास ऐसी क्या वस्तु है जिसे देखकर मैं इससे उन सकूं। यह भील पुत्र तो धन्य है। मैं ब्रह्म तत्व, शिव तत्व या विष्णु तत्व देकर भी इससे उन नहीं हो सकता। इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रखा
और कोमल कर कमल का स्पर्श होते ही उसकी सारी व्यथा दूर हो गई। वह उसी क्षण उठ बैठा। भगवान उसे उठाकर अपने पीताम्बर से, जैसे पिता अपने प्यारे पुत्र के अंग को धूल झाड़ता है, उसके अंग की धूल झाड़ रहे थे। तो चकलिक ने भगवान को साक्षात अपने सन्मुख देखकर हर्ष से गदगद कंठ हो मधुर वाक्यों में उनकी स्वाति की। वह कहने लगा कि गोविंद के केशव के हरि है, जगदीश है विष्णु। यद्यपि मैं आपकी प्रार्थना करने योग वचन नहीं जानता, तथापि मेरी रचना आपकी स्तुति करनी चाहती है। हे स्वामी, कृपया कर मेरे इस महान दोष का नाश कीजिए। हे चरपति, हे चक्रधारी, जिस पूजा से प्रसन्न होकर आपने मुझ पर कृपा की है, आपकी उस पूजा को छोड़कर संसार में जो लोग दूसरों की पूजा करते हैं वे महामूर्ख हैं। भगवान उनकी स्तुति से बड़े संतुष्ट हुए और उसे वर मांगने को कहा। तो सरल भक्त चक्र ने बोला, हे परम ब्रह्मन, हे परम धाम, हे कृपामय परमात्मन, जब मैंने आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर लिया तो मुझे और वर की क्या आवश्यकता है। परंतु हे लक्ष्मी नारायण, आप वर देना ही चाहते हैं तो कृपया कर यही वर दीजिए कि मेरा चित्त आप ही अचल रूप में से लगा रहे। तो भक्तों, इस वर की सिवा और कौन सा वर चाहिए। तो भगवान परम प्रसन्न हो अपनी चारों विशाल भुजाओं से चक्री का आलिंगन करके भक्ति का वर दे दिए। वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो तरंतर चक्र द्वारका चला गया और वहाँ भागवत कृपा से ज्ञान लाभ का अंत में देव दुलर मोक्ष पद को प्राप्त हो गया। तो जो कोई भी भगवान की सरल शुद्ध भक्ति करता है वही उन्हें पाता है। जो मनुष्य दृढ़ भक्ति के द्वारा इंद्रा आदि देव पूजित वासुदेव भगवान के चरण कमल युगल की पूजा करता है वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, उनके प्यारे भक्त की जय हो। अब आइए सुनते हैं भागवत पुराण का आज का अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शौनक आदि ऋषियों ने विनीत भाव से सूत जी से निवेदन किया, हे सूत जी, तत्वों की संख्या बताने वाले अजन्मा सर्वव्यापक स्वयं भगवान नारायण के अंश कपिल देव, जो केवल अपनी माया से माता देवहूति के गर्भ से अवतरित हुए, उनकी दिव्य लीला और उपदेशों का विस्तार से वर्णन कीजिए। हमने श्री हरि के अनेक कथाएं सुनी है, पर कपिल देव की योगमयी कीर्ति तो ऐसी है कि सुनने पर भी मन तृप्त नहीं होता। प्रभु जब भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं तो उनके प्रत्येक चरित्र का गान करना ही कीर्तन है। इसलिए हमें कपिल देव का संपूर्ण उपदेश सुनाइए। तो सूत जी बोले, हे मुनियों, आप जिस प्रकार जिज्ञासा रखते हैं उसी प्रकार एक बार विदुर जी ने ये भी प्रश्न किया था। जब श्री व्यास जी के परम प्रिय सखा भगवान मैत्रेय प्रसन्न होकर उत्तर देने लगे तो विदुर जी पिता के वनगमन के पश्चात भगवान कपिल माता देवहूति की सेवा हेतु बिंदुसर तीर्थ में रहने लगे। एक दिन कपिल देव तत्वों को पार देखने वाले समस्त कर्मों से रहित ध्यान मगन होकर आसन पर विराजमान थे। उसी समय माता देवहूति ब्रह्मा जी द्वारा कही बातों को स्मरण करती हुई विनम्रता से बोली, प्रभु, विषयों की लालसा से मेरी इंद्रियां मुझे लगातार भटकती रहती है। आपकी कृपा से मेरा जन्म जन्मांतर का भार अब हल्का हुआ है। इस जन्मांधकार से पार कराने के लिए आपने स्वयं मेरे नेत्र स्वरूप अवतार लिया है। हे देव, देख हर और संबंधों में जो मेरा का हट है वह आपकी ही स्थापित माया का प्रभाव है। आप ही मेरे इस अज्ञान रूप अंधकार को हटाइए। आप तो जीवों के संसार रूपी वृक्ष को काटने वाले कुठार हैं। मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा से आपकी शरण में आई हूँ। हे भगवान, मैं आपको वंदना करती हूँ कि माता की पवित्र आकांक्षा सुनकर